मुंबई के साउथ हिस्से में एक इलाका है पायधुनी, भीड़ भाड़ वाला पुराना मोहल्ला। वहीं की घाटी गली में एक इमारत है मुगल बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग में रहता था डोकाडिया परिवार, मियां बीवी और 2 बेटियां। 26 अप्रैल की सुबह से लेकर रात तक इस परिवार के चारों लोग एक एक करके दुनिया छोड़ गए, माँ, बाप और दोनों बच्चियां। और पुलिस की शुरुआती जांच में एक चीज बार बार सामने आ रही है, तरबूज। जी हां, तरबूज। अब पूरी बात क्या है ये समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। मरने वालों के नाम है अब्दुल्ला डोकाडिया, उम्र 40 साल, उनकी पत्नी नसरीन डोकाडिया, उम्र 35 साल, और उनकी 2 बेटियां, आयशा 16 साल और जैनब 13 साल। शनिवार 25 अप्रैल की रात डोकाडिया परिवार ने अपने घर पर एक छोटी सी दावत रखी थी। रिश्तेदार बुलाए गए थे। अब्दुल्ला के भाई बहन समेत 5 मेहमान आए थे और कुल मिलाकर 9 लोग एक साथ बैठे थे। रात करीब 10:30 बजे सबने डिनर किया। पुलिस को दी गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक खाने में बिरयानी थी। खाना खाने के बाद मेहमान अपने अपने घर लौट आए। यहाँ तक सब नॉर्मल था। अब आता है असली ट्विस्ट। रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच, यानी डिनर के 2-2.5 घंटे बाद, परिवार के इन्हीं चारों लोगों ने तरबूज खाया। सिर्फ ये 4, बाकी मेहमान तब तक जा चुके थे। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में चारों की तबीयत एक साथ बिगड़नी शुरू हुई। उल्टियां, लूज मोशन और चक्कर। लक्षण इतने तेज थे कि घर वालों ने पहले फैमिली डॉक्टर को बुलाया, लेकिन हालत काबू में नहीं आई। फिर चारों को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये मुंबई का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सबसे पहले गई छोटी बेटी जैनब, सुबह करीब 10-15 बजे। फिर बीच के घंटों में मां नसरीन और बेटी आयशा भी चल बसी, और रात करीब 10:30 बजे खुद अब्दुल्ला डोकाडिया भी जिंदगी की जंग को हार गए। 24 घंटे के अंदर पूरा परिवार खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। पुलिस ने जेजे मार्ग थाने में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है, यानी अभी तक ये मर्डर या सुसाइड नहीं माना गया है। एक हादसा माना जा रहा है जिसकी जांच चल रही है। शक की सुई फिलहाल फूड पॉइजनिंग पर है, और खास तौर पर तरबूज पर, क्योंकि एक बात नोटिस करने वाली है, डिनर में बिरयानी सबने खाई थी, 9 लोगों ने, लेकिन बीमार सिर्फ वही 4 हुए जिन्होंने रात को तरबूज खाया। बाकी 5 रिश्तेदार अभी ठीक हैं। इसी वजह से पुलिस ने तरबूज का सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजा है, ये जांचने के लिए कि कोई उसमें टॉक्सिन यानी जहरीला तत्व तो नहीं था। पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि मौत की असली वजह तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसका मतलब होता है कि टिश्यू यानी कि शरीर के ऊतकों की माइक्रोस्कोप के नीचे की गई बारीक जांच। अब यहाँ जरूरी 2 बातें समझने की है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, ये सिर्फ शुरुआती शक है। हो सकता है कि तरबूज में कोई पेस्टिसाइड का असर हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है कि कुछ भी वजह हो जो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती किसी एक चीज को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। तरबूज खुद में जहरीला फल नहीं होता है, हम सभी खाते हैं, लेकिन अगर कोई फल बहुत देर से कटा रखा हो, गलत तापमान पे रखा हो, या उस पर कोई केमिकल लगा हो, तो वो खतरनाक हो सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।